जय हिंद दोस्तों। आज हम इस क्लास में ज्योमेट्री का जो पाइथागोरस पे बताए थे उसी के एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। उसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। जो पाइथागोरस ने जो थ्योरम दिया था कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का, उसका बहुत बड़ा यूज है बाबू। तो उसको आज देखते हैं। हेडिंग है पाइथागोरस प्रमेय के कुछ महत्वपूर्ण परिणाम, जिसका बहुत बड़ा यूज है। बारी बारी देखते हो। कह रहा एक अधिक कोण त्रिभुज एबीसी में कोण भी अधिक कोण है यदि एडी लंब सीबी बढ़ाई गई है, मतलब सीबी की बढ़ाई है भुजा पे, तो सिद्ध कीजिए कि एसी का स्क्वायर प्लस एबी का स्क्वायर बीसी का स्क्वायर प्लस 2BC BD। ध्यान देखिए जी, इसको ध्यान से प्रेम से समझिए। देखिए एसी है, ए है, बी अधिक कोण त्रिभुज कारक कोण अकार सीबी के बढ़ाए गए भुजा क्या है? एडी लंब है। क्या है? लंब है। अब ध्यान देखिए, यदि हम त्रिभुज एडीसी में देखें, त्रिभुज एडीसी में क्या होगा भाऊ? एसी का स्क्वायर बराबर एसी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा भाऊ? एडी का स्क्वायर प्लस डीसी का स्क्वायर, एडी का स्क्वायर प्लस डीसी का स्क्वायर, या इसको लिख सकते हो एसी का स्क्वायर बराबर एडी का स्क्वायर प्लस, अब देखिए डीसी कैसे, बीडी प्लस बीसी, बीडी प्लस बीसी का स्क्वायर। अब यहां देखिए क्या लिखेंगे? एसी का स्क्वायर बराबर एडी का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर, ए प्लस बी को होल स्क्वायर में तोड़ रहे हैं, स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर प्लस 2BD इंटू BC। ठीक है, चलो अब इसको या करके हम क्या लिख सकते हैं? ध्यान देखिए एडी प्लस बीडी, एडी का स्क्वायर प्लस बीडी की सब क्या हो जाए? एबी का स्क्वायर, एडी का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर, एडी का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? क्या आ जाएगा? एबी का स्क्वायर। तो इसकी जब दोनों की क्या लिख सकते बाबू? एबी का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर प्लस, अरे बीडी क्या लिख रहा है? बीसी हो जाएगा जी। ओके चलिए, बीसी का स्क्वायर प्लस 2 गुना बीडी इंटू बीसी। बस अब इसको स्पष्ट लिख दीजिए, या इसे लिख सकते हैं एसी का स्क्वायर बराबर एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर प्लस 2 गुना बीडी इंटू बीसी। बस यही सिद्ध करना था। हो गया जी। ये परिणाम को समझ में आ गया ना? किसी कोई दिक्कत है जी? देखो कुछ नहीं किया हमने, इसमें पाइथागोरस प्रमेय हमने एडीसी में लगा दिया। जानते इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग बराबर, इसका वर्ग बराबर होता है इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग। ठीक है ना जी? हाँ समझिए भाव। हमको इसको पाने के लिए क्या है? डीसी को पाने के लिए क्या करना पड़ा? बीडी और बीसी को जोड़ देना पड़ा, तो दोनों का होल स्क्वायर कर दिया, परिणाम आ गया। देखिए इस त्रिभुज एडीबी में तो बीडी का स्क्वायर प्लस एडी का स्क्वायर क्या है? एबी का स्क्वायर, वही मान रखे और सारा परिणाम आ गया। ठीक है जी, यहाँ तो समझ में आ गया जी। चलिए, ये था अधिक कोण त्रिभुज के लिए। अगला जो हमारा वो न्यून कोण त्रिभुज के लिए क्या है? अगला जो है क्या है? न्यून कोण त्रिभुज के लिए है, उसको देखते हैं। अगला क्या है? वो न्यून। चलिए जी, जो अगला है वो कह रहा है कि एक न्यून कोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी क्या है? न्यून कोण है, और ईडी लंब बीसी है, तो सिद्ध कीजिए। है तो सिद्ध कीजिए। क्या? सिद्ध कीजिए। है तो सिद्ध कीजिए। एसी का स्क्वायर बराबर एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का माइनस 2BC और बीडी। देखिए अधिक कोण में प्लस था, यहाँ अन्य कोण में माइनस, बस इतना फर्क और कुछ है नहीं। चलिए एकदम इसी को इसको इसी तरह एकदम लगा लेना है।
ठीक है। चलिए देखिए, यदि इसका हम चित्र बनाए बाबू तो इस तरह से बनेगा। ये हमारा क्या है, कोण भी क्या है, न्यून कोण है, ए बी सी डी। ठीक है, ये लंब है। तो देखिए त्रिभुज ए डी सी में, ये ए डी सी से ध्यान समझो, इसमें क्या लिखेंगे, ए सी का स्क्वायर बराबर, ए सी का स्क्वायर बराबर लिखेंगे बाबू ए डी का स्क्वायर प्लस प्लस क्या, डी सी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ए सी का स्क्वायर क्या हो जाए, ए डी का स्क्वायर तो रहन दो। अब देखो डीसी क्या है, यदि डीसी की बात करें तो बीसी में से बीडी घटा दो, तो बीसी में से बीडी को घटा दो, आ जाएगा जी है। तब अब इसको क्या करना है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देना है। तोड़िए, इसको लिखेंगे ए सी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर प्लस प्लस ये हो जाएगा बी सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, अरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू बी डी, यही ना जी। अब ध्यान से देखो बाबू, बी डी और ए डी, बी डी और ए डी यानी कि ए मान और ए मान क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे ए सी का स्क्वायर बराबर, ये किसके मान के बराबर हो जाएगा बाबू, ए बी का, यानी ए डी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर, सॉरी ए डी का स्क्वायर तो बदल गया ना जी, क्या लिखेंगे बाबू, ए बी का स्क्वायर, हाँ ए बी हो जाएगा, नहीं ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये तो बच्चा इसको लिख दिया, इसके दोनों जगह पे ए बी लिखा गया, माइनस 2bc इंटू बी डी, व आर इसको स्पष्ट कर दीजिए, लिख लीजिए यहाँ। ठीक है, यह क्या लिख सकते हैं, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर माइनस 2bc इंटू बी डी। ठीक है जी, ये हमारा क्या हो गया, ये सिद्ध हो गया। कब, न्यून कोण त्रिभुज हो तब, न्यून कोण त्रिभुज हो तब। ये देखो जी, ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का, ए डी का स्क्वायर सॉरी ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर क्या, ए बी का स्क्वायर, इस त्रिभुज यदि त्रिभुज ए बी डी में देखे, त्रिभुज ए डी बी में देखे, ठीक है जी, तो हमारा इस तरह से क्या होगा, न्यून कोण त्रिभुज में और अधिक कोण त्रिभुज में होता है। चलिए वो अगला जो परिणाम है, तीसरा यदि परिणाम देखे आज का, तो इसमें वो तीसरा परिणाम हमको देखना क्या है, यदि दोनों इन दोनों को एक ही मर्ज कर दे, इन दोनों को एक ही में मर्ज कर दे तो एक अलग परिणाम आता है, जिसको हम लोग आगे चल के अपोलोनियस थ्योरम का नाम देते हैं। अपोलोनियस थ्योरम क्या होता है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। ठीक है जी, इन दोनों का एक मर्ज है, एक का फिगर में कर देना है, इन दोनों मिला के तो अपोलोनियस थ्योरम का व्युत्पत्ति होती है। ठीक है जी, उसको देखते हैं क्या है अपोलोनियस थ्योरम। ठीक है जी, चलिए अपोलोनियस थ्योरम को देखते हैं। चलिए जी, जो आज का तीसरा परिणाम है वो कह रहा, किसी त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि इसकी कोई दो भुजाओं के वर्गों का योग, कोई दो भुजा के वर्गों का योग तीसरी भुजा के आधे के वर्ग के दोगुने, वह इस भुजा के मध्य बिंदु से गुजरने वाली माध्यिका के वर्ग के दोगुने के योगफल के बराबर होता है। ठीक है जी, आधे के वर्ग के दोगुने। ठीक, अब देखो हमको क्या करना है, ध्यान समझिए इसको कैसे करना है। जो हम दोनों परिणाम बताएं अलग अलग, उसको कहीं क्या कर देना है, मर्ज कर देना है, अपने आप आ जाएगा। ये हमारा क्या है, माध्यिका है। यहाँ से हमने क्या कर दिया बाबू, एक लंब डाल दिया, क्या है, ई है, और ये क्या बाबू, डी है, ए बी और सी।
ये हमारा क्या अधिक कोण त्रिभुज दिख रहा है ना, ये क्या न्यून कोण। ध्यान समझो भाऊ, यदि त्रिभुज त्रिभुज ए डी ई में यार ए डी बी में देखे, त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज क्या देखना है हमको, ए डी बी में देखे तो क्या है, ए डी बी में देखिए तो अधिक कोण त्रिभुज है, तो इसको हल करिए बाबू। क्या करेंगे बाबू, पाइथागोरस प्रमेय लगाते, त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में क्या हो जाएगा बाबू, ए बी का स्क्वायर बराबर ए ई का स्क्वायर प्लस प्लस ये क्या हो जाएगा वो, यहां से यहां तक बीई का स्क्वायर, बीई का स्क्वायर, या इसको लिख सकते हो ए बी का स्क्वायर बराबर ए ई का स्क्वायर। बीई क्या होगा भाऊ, बी डी प्लस डीई, बी डी प्लस डीई। ठीक है, चलो भैया इसको लिख लेते, ए ई का स्क्वायर, ए प्लस है ना जी, प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस डीई का स्क्वायर प्लस 2 गुना बी डी इंटू डीई। ठीक है, यहां तक किसी कोई दिक्कत तो है नहीं। अब ध्यान देखो, ए ई का वर्ग और डीई का वर्ग, ए ई का वर्ग, ए ई का वर्ग और डीई का वर्ग त्रिभुज से देखे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए डी का वर्ग, क्या हो जाएगा, ए डी का वर्ग। तो इसको लिखेंगे या ए बी का स्क्वायर बराबर ए डी का वर्ग, इसकी जगह पे, इन दोनों की जगह पे, प्लस बी डी का वर्ग प्लस 2 गुना बी डी इंटू डीई। ठीक है जी, इसको हमने मान लिया क्या, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, यहां तक किसी कोई दिक्कत। चलो वो अगला जब देखे, अगला तो वो देखते हैं हम क्या देखना है, ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में देखना, या ए सी डी कुछ भी कह सकते हैं। चलिए इसमें देखते हैं, इसको क्या करें जी, जगह तो कहाँ मिटाते हैं, हाँ यही लिख रहे, यही सिद्ध हो जाएगा, देखते ही सिद्ध कर। चलो देखते बहुत, त्रिभुज ए डी सी में। चलिए जी, अब अगला देखिए, हम यहाँ आटेगा नहीं बाबू, यहाँ देखते, इसको हटाते यहाँ से, बाद में परिणाम को देखा जाएगा। चलो यहाँ देखते हैं, ये इधर साइड में त्रिभुज, त्रिभुज क्या देखे हम, ए डी सी में क्या हो जाएगा बाबू, ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा वो, ए सी का स्क्वायर हो जाएगा बाबू, ये क्या होगा, डी सी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, अर्थात लिख ले हम ए डी का स्क्वायर प्लस क्या, प्लस क्या लिखेंगे बाबू, हाँ प्लस लिखेंगे ई सी का स्क्वायर, ई सी का स्क्वायर, ई सी का स्क्वायर कहाँ लगे बाबू, है ही ना लंब है जी, तो पाइथागोरस प्रमेय में इसी पे लगाएंगे जी। कैसे यहाँ लिखे थे, ए लिखे थे हम ए ई का वर्ग प्लस बी का ए ई, ठीक है ना जी, और यहाँ क्या है ई सी है, और क्या है ए डी क्या लिखे जी, ए ई तो भी हो जाएगा ना। देखिए इसमें क्या हो जाए, ए सी का वर्ग प्लस ए ई का वर्ग, ए सी का, ठीक, ए ई है, ए ई, ठीक है। चलो अब इसको लिखिए, ए सी का वर्ग बराबर होता है ए ई का वर्ग, तो इसे रहने दो, प्लस ई सी को क्या लिख सकते हैं, ई सी को लिखे बाबू पूरा डी सी माइनस डीई, डी सी माइनस डी सी, हाँ माइनस डी ई का होल स्क्वायर, डी सी माइनस डी ई का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, क्लियर है ना जी, किसी कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है।
चल अगला देखते हैं इसमें क्या लिखना है हमको। ए सी का स्क्वायर बराबर ए ई का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर माइनस, अरे सॉरी, डी ई का स्क्वायर माइनस 2 डी सी इंटू डी ई। ठीक है, अब देखो यहां से त्रिभुज से देखिए हम क्या, ए ई और डी ई, ए ई और डी इकट्ठा कर लो, ए ई और डी ई क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर लिखेंगे बराबर ए ई और डी ई क्या है बाबू, ए डी का स्क्वायर है जी। हाँ, तो ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर माइनस 2 गुना डी सी इंटू डी ई। ठीक है, अरे कहीं मिस्टेक नहीं है, समझ में सबको आ रहा नहीं। ए ई और डी क्या है, ए ई और डी क्या एडियन है जी। हाँ, पाइथागोरस प्रमेय से। चलो अब क्या करें बाबू, हम यही बढ़ाते नहीं। हाँ, इसी मिलाने में मजा आएगा। चलो ए ई का स्क्वायर ए डी का स्क्वायर डी ई की स्क्वायर। अब देखो इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे क्या, ए सी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर। अब ध्यान सुनो, डी सी है क्या, ए डी सी है क्या, बी डी तो है जी। क्यों डी सी और बी डी, क्योंकि माध्यिका है ना बाबू, यहाँ होना चाहिए बी डी बराबर डी सी। क्यों, माध्यिका के वजह से, ये क्या है, माध्यिका है। चलो हम रखते हैं डी सी, जो का रखते हैं बाबू, डी सी या डी बी, बी डी रख देते हैं। बी डी का स्क्वायर माइनस 2 गुना बी डी इंटू डी ई, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को ऊपर नीचे करके क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे यहां से समीकरण 1 प्लस 2 से क्या हो जाएगा, देखिए यदि हम जोड़े, क्या करें, जोड़े, यहाँ तो साफ दिख रहा होगा ना जी, यहाँ तो कोई दिक्कत होगा नहीं, साफ दिख रहा है। चलो अब आगे लेके चलते हैं, यहाँ लिखाते हैं, ये इधर जोड़ देते हो। समीकरण 1 प्लस 2 से, समीकरण 1 और 2 से यदि देखते हैं बाबू, तो क्या लिखें बाबू, ए बी का स्क्वायर बराबर है ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस 2 गुना बी डी इंटू डी ई। दूसरा है बाबू ए सी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर माइनस 2 गुना बी डी इंटू डी ई। चलो जोड़ देते हो, जोड़ेंगे तो ही तो पार्ट कैंसिल हो गया। ये क्या बचा, ए सी का, अरे ए सी का स्क्वायर या ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बराबर 2 गुना ए डी, 2 ए डी हो जाएगा ना, ए डी का स्क्वायर और बी डी क्या हो जाएगा, बी डी का स्क्वायर। ये हमारा सिद्ध हो गया। क्या हो गया, एक पार्ट हमारा क्या हो गया बाबू, सिद्ध हो गया। अब देखो यदि हम इधर देखें, इसको मिटा दीजिए, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो है नहीं, ये सब माजरा क्लियर है ना। हाँ, किसी कोई समझने में कोई परेशानी तो होगा नहीं। चलो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। ठीक है जी, सब समझ में आ रहा है। हाँ, किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। चलो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो होगा नहीं। अब देखो बाबू, ये क्या हो गया, हमको एक परिणाम तो बड़े आराम से मिल गया। क्या आया, क्या, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बराबर 2 गुना ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। अब देखो इसको आर करके ऐसे भी नहीं लिख सकते जी, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बराबर 2 गुना। अब देखो हमको तो ए डी वैसे ही लिखा गया है, ए डी हमने ऐसे ही रहन दो, अलग अलग करके लिखा है, तो इसलिए ए डी का स्क्वायर तो रहन दो। हाँ, नहीं काम में ले। चल
इसका हम क्या करते हैं, कॉमन लिख देते हैं, तब सही रहे। हाँ हाँ, तो क्या लिखो अब देखो, BD, BD क्या है, BC का अधवा तो है, क्या लिखे हैं, तो लिखेंगे 1/2 BC का स्क्वायर, बस ये हमारा दोनों पार्ट सिद्ध हो गया। किसे वो बोलते हैं, अपोलोनियस प्रमेय। क्या बोलते हैं, अपोलोनियस प्रमेय, इसी बोलते हैं अपोलोनियस नीएस। अपोलोनियस प्रमेय को बाबू, अपोलोनियस प्रमेय को अपोलोनियस जो प्रमेय हमारा, इसको एक तरह से और सिद्ध कर सकते हैं। अभी एक तरीका का और भी तरीके देखो, इसको हमने मान लिया AX है, ये वो पूरा माध्यिका है निजी, माध्यिका AY मान लिया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पूरा Y हो जाएगा। ठीक, ये देखिए इसके सामने का साइड B हो जाएगा, इसके सामने साइड C हो जाएगी माध्यिका, इसको हमने मान लिया H लंब। ठीक है जी, तो देखो सिद्ध यदि देखें हम त्रिभुज ADB में क्या हो जाएगा बाबू, C² बराबर M² प्लस, ध्यान दीजिए पाइथागोरस पे ये पूरा में लगेगा ना जी, तो कितना y प्लस एक्स का होल स्क्वायर, समीकरण 1। त्रिभुज यदि देखें ADC में, ADC में क्या देखेंगे बाबू, B² प्लस, अब देखिए ये पूरा यहां तक क्या है, हमको यहां तक बस लाना है, पाइथागोरस पे ये लंब यही है, तो क्या हो जाएगा बाबू, H बराबर हो जाएगा, ये क्या लिखे हम, H² होगा जी, M² कहीं लिख दिए, अभी तो पूरा पढ़ा, तो यह का वो H² प्लस हो जाएगा y माइनस एक्स। क्यों, हमको बस इतने देते y पूरा आई है, y में से x को घटा देंगे। ठीक है जी, का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। 1 और 2 को जोड़ने पर, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो आएगा क्या, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, ध्यान समझिए, ये हो जाएगा वो C² प्लस B² बराबर 2 गुना H² प्लस y प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब इसको क्या लिख सकते हो, C का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2H², इसको लिख सकते बाबू 2 गुना y² प्लस 2 गुना x²। कैसे और अभी बता रहे हैं, अब ध्यान समझो जी, इसको लिख सकते बाबू C का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, ये बराबर का चिन्ह है, प्लस नहीं है, बराबर इसको लिख सकते हैं हम 2H² प्लस, ध्यान समझिए यहां हम कॉमन लेते हैं, y² प्लस x²। ठीक है जी, अब यदि देखिए C² प्लस B² बराबर, अब देखो H² प्लस x² यानी H² प्लस x² क्या हो जाए, M² ना जी, तो 2 गुना M² प्लस y², ये हमारा सिद्ध होगा। इसको ऐसे भी लिखे, C का मान क्या है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, BC का AC में हो जाएगा जी, हाँ AC का स्क्वायर 2 गुना AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, सिद्ध करना था जी, हो गया। तो क्या है वो हमारा अपोलोनियस प्रमेय है, इसको हम क्या बोलते हैं, अपोलोनियस का प्रमेय। देखो इसको एक तरीके से और भी सिद्ध कर सकते हैं हम, जिसको हम बोलते हैं कोसाइन फार्मूला। क्या होता है, कोसाइन फार्मूले से भी हम सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए ध्यान समझिए, यदि देखिए त्रिभुज AD माध्यिका है, ये क्या है, अल्फा 180 माइनस अल्फा ए है, ये B है, ये क्या है, C है, इसके सामने का C, इसके सामने का B, तो माध्यिका हमने मान ली पूरा ये लंबाई x है,
ये लंबाई क्या है एक्स की माध्यिका बराबर भागों बांटती है भुजा को। चलिए त्रिभुज ए डी बी में क्या लिखेंगे बाबू, कोसाइन फार्मूला से, कोसाइन फार्मूला से क्या हो जाएगा, सी का स्क्वायर बराबर एक्स का स्क्वायर प्लस, इसको हमने मान लिया माध्यिका एम है, एम का स्क्वायर माइनस 2m एक्स कॉस अल्फा, समीकरण नंबर 1। त्रिभुज ए डी सी में देखें तो क्या हो जाए भाव, सी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस 2m एक्स कॉस 180 माइनस अल्फा। ठीक है, सी स्क्वायर कहाँ होगा जी, बी स्क्वायर हो रहा है। अरे अब इसको देखेंगे जी, बी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर। ठीक है, चलो भाई इसको लिख सकते हैं या बी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस, देखिए 180 माइनस अल्फा होता है माइनस कास अल्फा, 2m एक्स माइनस कास अल्फा। अब इसको क्या लिख सकते हैं बाबू, लिखेंगे बी स्क्वायर, यही लिख दो जी, वहां जाके जोड़ दिया जाएगा, बी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2m एक्स कास अल्फा, समीकरण नंबर 2। तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 से क्या हो जाए बाबू, लिखेंगे सी स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2m एक्स कास अल्फा। दूसरा हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2m एक्स कास अल्फा। काट दो जी, ये तो ए प्लस है ना जी, चलो कट गया, यहाँ प्लस लिखिए ना जी। ठीक है, अब क्या है वो सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2 गुना एम स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है जी, तो ये था हमारा क्या सब, अपोलोनियस प्रमेय या अपोलोनियस थियरम। ठीक है जी, अपोलोनियस क्या था, प्रमेय था। ठीक है जी, वो देखो अभी तक जो हम निकाले हैं इसके पहले 2 कंसेप्ट में अपोलोनियस प्रमेय तो था क्या, पाइथागोरस प्रमेय का यूज था, और ये जो था वो हल्का सा इसमें आ गया कोसाइन फार्मूला। ठीक है ना जी, तो कोसाइन फार्मूला से हम लगा दी। ठीक है जी, कोसाइन फार्मूला जिसे बोलते हैं कोज्या नियम, एक होता है ज्या नियम, उसको जो पढ़ाएंगे त्रिकोणमिति सब बताएंगे ज्या कोज्या नियम। ठीक है जी, यहाँ वो इसका पार्ट नहीं। ठीक है, ये ज्योमेट्री की तरह इसको हल करना। ठीक है, तो आज की वीडियो में नहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है जी, उसमें फिर पाइथागोरस प्रमेय किया, अभी यहीं से बहुत आगे हमको प्रमेय में जाना है। ठीक है जी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।